आगामी होली पर्व को लेकर के बेहिया थाना में शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें सभी पदाधिकारी, एसएचओ, एसडीएम, एसडीपीओ और यहाँ के शांति समिति के सभी सदस्य, आसपास के जितने भी पंचायत है उसके सभी सम्मानित मुखिया जी, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। किन किन बातों को रखी सर यहाँ पर? सभी लोगों ने, हम लोग आपस में चर्चा की कि होली को और बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे के साथ मनाएं और उसमें होलिका दहन एवं अन्य चीज़ों को लेकर के जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं। साथ ही जो सभी जगह जो जितने भी चिन्हित किए गए हैं उस पर जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी लगाए हुए हैं, और जिसका ब्रीफिंग भी कल है। और हम सभी लोग जो है एकदम अलर्ट हैं और ये पर्व जो है हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। अश्लील गानों को लेकर बात हुई, बढ़ते गानों को, जातिवाद गानों को? नहीं, निश्चित रूप से इस पे जो है एकदम हम लोग सतर्क हैं, और जहाँ कहीं भी इस तरह की सूचना प्राप्त होती है उसके खिलाफ एकदम कठोर कार्रवाई। नशे की भी बात उसमें चर्चाएं हुई कि और बेहतर तरीके से जो है इस पे कार्रवाई हो, गश्ती दल के माध्यम से और जो थाना के माध्यम से लगातार जो है छापामारी हो, ताकि जहाँ कहीं भी इस तरह के मामले आते हैं उनके खिलाफ जो है कठोर कानूनी कार्रवाई। कई बताया गया कि यहाँ पर शराब बन रहा है। नहीं, इस तरह से बातें नहीं। उन्होंने ये बताया है कि सर कभी छिटपुट घटनाएं सामने आई हुई है तो उसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट किया जाए, और ताकि लगातार उसकी जांच हो और उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई हो, और ये पर्व भी हम लोग बेहतर तरीके से मना सकें। ट्रैफिक और रोड को भी लेकर के बताया गया लोगों के द्वारा? ट्रैफिक सभी सामान्य है, और कहीं पे एक पुलिस ये टेम्पू स्टैंड के बारे में चर्चा हुई, उसको हम लोग संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जाके उसको तत्काल देखेंगे। सड़क को लेकर सर चर्चा की गई कि गड्ढियाँ हैं, बड़ी वाहनों के कारण थोड़ा सा जर्जर हो गया, गड्ढा हो गया। नहीं, देखिए, जिलाधिकारी महोदय भी इसमें लगातार जो है हम लोग को डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सड़क जो मरम्मती योग्य है या कहीं जर्जर हो गई है उसका लिस्ट हम लोग लगातार दे रहे हैं, उस पर लगातार जो है वो काम हो रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं हुई है, उसको हम लोग कल ही भेजेंगे बना करके, उसका तुरंत मरम्मती होगा। होली को लेकर के शराब माफियाओं की गतिविधियां जो है बढ़ जाती हैं, उस पर प्रशासन के द्वारा? नहीं, शराब माफिया को लेकर किसी प्रकार की बातें नहीं हुई है। कहीं पूर्व में जो घटनाएं हुई है कहीं छिटफुट, उसके बारे में चर्चा हुई, तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है, वो लगातार जो है इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। मुख्य रूप से शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें अनुमंडल के सभी पदाधिकारी इसमें आए हुए थे। मुख्य रूप से बात हुई कि शांति से कैसे होली मने, इस पर चर्चा हुई, जिसमें हम लोगों की तरफ से इस डिमांड को रखा गया कि अक्सर होली में शराब वगैरह लोग सेवन करके और कुछ गलत काम कर देते हैं, जिस पर कम से कम उन लोगों पर दबिश बनाया जाए जहाँ से शराब बिकता है। तो जगह भी बताएगा कि यहाँ पर शराब बिक रहा है, बन रहा है, जगह बता दिया गया है, वहाँ प्रशासन अलर्ट रहेगा। अश्लील गाना अगर डीजे वगैरह कोई बजाएगा तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी, डीजे जब्त किया जाएगा। और इस तरीके की बात हुई। ट्रैफिक को लेकर के? हाँ, ट्रैफिक को लेकर बात हुई। लोडेड मालवाहक जो मेला रोड से आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, और अभी चूंकि स्टेट हाईवे पर होली पर्व को लेकर छोटी गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए उसको हुआ कि कम से कम उसको, और मालवाहक के चलते फिलिंगी वगैरह का जो रोड वगैरह है वो भी खराब हो गया है, तो वहाँ एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है, तो एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए उस पर हुआ कि रोड का मरम्मतीकरण भी हो, टेम्पू स्टैंड को कम से कम पूरे होली बाजार को खाली रहेगा, इसलिए उसको हाई स्कूल के पास शिफ्ट कर दिया जाए। चौरास्ता को लेकर आप बात किए कि चौरास्ता 2-3 दिन चौरास्ता को लेकर हम प्रशासन को अलर्ट किए कि 1, 2, 3 ये 3 दिन जो होगा ट्रैफिक मेजर रहेगा। बाहर से लोग छोटी गाड़ियों से आएंगे तो लोड निश्चित रूप से रहेगा, तो प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर वहाँ एक बोर्ड लग जाता कम से कम कि पुल क्षतिग्रस्त है, मालवाहक इधर से नहीं जाना है, तो उन लोगों को समझाना भी आसान होता। मान लीजिए कोई पब्लिक अगर समझाता भी है कि भाई रोड खराब है, पुल टूटा हुआ है, आप मत जाइए, तो कहता है कि ठीक है, नहीं हम जाएंगे, कहाँ टूटा हुआ है, तो कम से कम नोटिफिकेशन रहेगा तो उसको बताया तो जाएगा कि देखिए वहाँ सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। ठीक। शांति समिति में आज पहली मरतब बैठक में शामिल हुआ और बहुत अच्छा लगा। सर एसडीएम सर ने बहुत सारी बातों को रखा और उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन जो हमने मेन मुद्दा जो रखा कि शांति समिति हो रही है
और हमारा भारत देश युवाओं का देश है। जिस कार्य में युवा लगते हैं वही कार्य सफल तीव्र गति के साथ होता है और इतिहास गवाह है। तो हमने आगरा के एसडीएम सर से कि जिस तरह से हमारे अभिभावक इस शांति समिति बैठक में हैं, युवाओं को भी जोड़ा जाए, क्योंकि हर कार्य को आज जो भी डीजे प्रतिबंध की बात हो रही है या अश्लील गानों की बात हो रही है या जातिगत गाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये सारे युवा करते हैं। और इस कार्य में जब युवा सम्मिलित हो जाएंगे तो सारी चीज़ अपने आप बंद हो जाएगी ना। तो इस क्या बोले बोले कि इस पे विचार किया जाएगा। हाँ, और हम आपके माध्यम से भी सर से आग्रह कर रहे हैं कि इस शांति समिति में युवाओं को जोड़ा जाए। दूसरी बात, शराब को लेकर भी आपके द्वारा बात रखी गई हाँ जी, हमने शराब के लेकर के जब मद्य निषेध की बात आई कि शराब पूरी तरह से बिहार में प्रतिबंधित है, तो मैंने शराब के लिए एक रखा कि हमारे गांव में मदीना मस्जिद है, पूरा मोहल्ला कहलाता है, उस पे कुछ हमारे ही गांव के अपराधी छवि के लोग है ना शराब का बिक्री करवाते हैं, करते हैं और सेवन भी करते हैं। मस्जिद के पास या मस्जिद? हाँ ना, मस्जिद के पास। हाँ, मस्जिद के पास। तो हम लोगों ने, मेरे पास कुछ लड़के आए थे तो हमने उसका विरोध किया था। वहाँ से कुछ दूरी पर हट करके आज भी वहाँ पे बिक्री हो रही है। तो सरकार से और प्रशासन से आग्रह है कि उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कराया जाए। बात रखे तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये गया कि मेरी बातों को नोट किया गया है ना, मेरा मोबाइल नंबर भी नोट किया गया और मद्य निषेध विभाग का मुझे नंबर उपलब्ध कराया गया। किस तरह से कभी कहीं घटना आपके क्षेत्र में होती है तो उसको तुरंत सूचित किया जाए, उसका एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ मैं एक और बात कहूँगा कि हमारा जो त्यौहार है होली, कोई ये नया नहीं है ना। ये जो संग्रह है ये प्रहलाद और विष्णु कश्यप जो थे, हिरण्य कश्यपु, तो उनके संबंध से ये कहानी है। और ये ऐसा नहीं कि उन्हीं के दौर था, और ये हमारे मुगल साम्राज्य के दरबार में भी अकबर और जहांगीर के समय भी होली मनाया जाता था। इसी के साथ हम एक संदेश देना चाहते हैं कि रंगों की बरसात हो, खुशियों की सौगात हो, इस होली पर हर दिल में मोहब्बत की बात हो। धन्यवाद। देखिए, ये हर त्यौहार में ही थाना परिषद के द्वारा शांति समिति के बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम सभी लोग इस ख्याल से आते हैं कि चले हम लोग शांति समिति में बैठें, सरकार का निर्देश को भी सुने, क्या सरकार का निर्देश है, और अमन चैन भाईचारा के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ किसी भी त्यौहार को, किसी भी धर्म के त्यौहार को हम लोग मनाएं। क्या रखी गई बात मुख्य रूप से जी, आप लोग की तरफ से क्या बातें रखी गई? ये क्या हम लोग शांति समिति की तरफ से 2-3 बातें रखी गई। एक रखी गई कि जो शराब पीकर लोग उडन करते हैं, इस तरह के उन लोगों पर प्रशासन का निगाह होनी चाहिए। इसके बाद बिहिया में जो यातायात के लिए जाम हो जा रहा है, टेम्पू वाला लोग लगा देते हैं, इसके लिए भी। और क्या कहते हैं कि शांति से त्यौहार मनाने के लिए सब लोग उल्लास के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाए, इसी पर चर्चा हुई। ठीक।